हेलो दोस्तों, मैं दीपक बस्सी और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। आपका परिचय क्या है? आप यहाँ पर क्यों हैं? क्या उत्तर है आपका? हो सकता है आप लोग में से बोलेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं स्कूल टीचर हूं, बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल आपका परिचय क्या है? आज के वीडियो इसी विषय पर है। लेकिन इस विषय को समझने से पहले हमें और एक विषय को समझने की जरूरत है, वो है समस्या। चारों तरफ आप नजर दौड़ा के देखिए, हर तरह की समस्या चारों तरफ दिखाई देगा। मृत्यु है, बीमारी है, डर है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। ये सारी चीज कहां से आई? किसने इसे शुरू किया? इसका ओरिजिन कहां है? ये सारे सब्जेक्ट को भी हमें कवर करना पड़ेगा इस विषय को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हमें ये समस्या का शुरुआत के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि इन सारे समस्याओं का कारण है पाप। अब पाप क्या है उसे भी हमें जानने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 4 पद में, जहां पर यूहन्ना लिखता है, प्रत्येक जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। अब पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन है। तो व्यवस्था क्या है? दोस्तों, जिस तरह से प्रत्येक देश का एक कानून होता है वहां के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, और उस कानून को तोड़ना ही अपराध कहा जाता है और अपराधी को उस कानून के तहत सजा सुनाई जाती है। उसी तरह से परमेश्वर का राज का भी एक कानून है जिसे व्यवस्था बोला जाता है, और व्यवस्था को तोड़ना ही पाप गिना जाता है। अब इस पाप का जो पनिशमेंट है, पेनल्टी है, वो रोमियो 6 का 23 पद में लिखा हुआ है, जहां पर पौल बोलता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाप का ओनली पनिशमेंट है, वो है मृत्यु। इससे बचने का कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब ये पाप रूपी महामारी कहां से आया? इसका ओरिजिन कहां है? किसने लेकर आया इस जगत में? उन सारी चीजों को हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि आज यह महामारी पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं है। जैसा कि रोमियो की पुस्तक, अगर हम लोग 5 अध्याय का 12 पद को पढ़े, जहां पर पौल लिखता है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो पौल यहां बताता है कि इस जगत में जो मृत्यु का जो महामारी या मृत्यु का जो वायरस फैला, वह एक व्यक्ति के द्वारा फैला। लेकिन इस व्यक्ति के पास वह महामारी का वायरस आया कहां से, उसे भी हमें जानने की जरूरत है। जिस तरह से वर्तमान समय में पूरा वर्ल्ड एक महामारी से लड़ रहा है, और सभी जानते हैं कि उस महामारी का ओरिजिन है चीन। उसी तरह से जो पाप रूपी महामारी है, जो पूरा जगत में फैला हुआ है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है, इसका ओरिजिन कहां है? तो बाइबल ही हमें इसका इंफॉर्मेशन देता है, और इसका ओरिजिन हम पाते हैं स्वर्ग में। क्या हुआ था? कैसे इसका शुरुआत हुआ? तब हम पाते हैं कि स्वर्ग में हजारों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत है। उसी में से एक स्वर्गदूत जिसका नाम मॉर्निंग स्टार या लूसीफर है, जिसे परमेश्वर ने कानून का रक्षक के हिसाब से नियुक्त किया था। जैसा कि उसके बारे में यहेजकेल की पुस्तक हम लोग 28 अध्याय में पाते हैं। लिखा है, तुझ पर सिद्धता की छाप लगी थी, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर था, तू परमेश्वर के उद्यान अदन में था, तेरे वस्त्र हर प्रकार के बहुमूल्य माणिक्य अर्थात लाल मणि, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यह सब नीलमणि, मरकत और लाल से जड़े थे। ये सब सोने के कलापूर्ण खांचों और घरों में जड़े हुए थे। जिस दिन तू सृजा गया उसी दिन वे तैयार किए गए। तू सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषिक्त का रूप था, और मैंने तुझे वहां रखा था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, तू अग्निमय पत्थरों के मध्य चलता फिरता था। तो ये है लूसीफर, जिसे परमेश्वर ने सृष्टि किया था, और यहाँ पर लिखा गया है कि तू सुरक्षा प्रदान करने वाला करूब,
करूब का मतलब स्वर्गदूत था। तो सुरक्षा का कानून क्या है? परमेश्वर का वह व्यवस्था जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह पहला व्यक्ति है जो स्वर्ग में इस सुरक्षा कानून को तोड़ने वाला बना और उसने औरों को इसके लिए मजबूर किया। तो हम पाते हैं कि वह क्या चाहता था, क्यों ऐसा किया। तो उसके बारे में यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय में लिखा हुआ है, जो कुछ इस तरह से है। हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे गिरा, तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। तो ये लालसा परमेश्वर के सिंहासन लेने का और परमेश्वर बनने का जो इच्छा है, यही उस पाप का शुरुआत होता है। और हम लोग पाते हैं बाइबल में कि उसने स्वर्गदूतों को अपने दल में, अपने इस अपराध में मिलाना शुरू किया और वो समझाने लगा कि परमेश्वर का जो कानून है वह ठीक नहीं है, वो हमें फ्रीडम नहीं देता है, वो हमें बंधन में रखा है। तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें नया कानून दूंगा जो तुम्हें फ्रीडम देगा, तुम अपने मन की मालिक बन जाओगे। और दुर्भाग्य की बात है कि 1/3 स्वर्गदूत उसके दल में शामिल हो गए। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये लूसीफर अपने दल बल के साथ स्वर्ग में लड़ाई भी किया, युद्ध भी किया, और वो चाहता था कि स्वर्ग को अपने अधिकार में कर ले, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में हम पाते हैं। 7 पद से पढ़े तो लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाइल और उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो कितना दुर्भाग्य की बात है कि जहां परमेश्वर रहता है, पवित्र जगह में ये अपराध हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं विषय से भटक गया हूं, कहा मैं शुरू किया कि हमारा परिचय क्या है उसके बारे में, और कहा मतलब कि लूसीफर के संबंध में बताने लगा हूं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये लिंक है हमारा परिचय का। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारा परिचय के बारे में ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कानून था और कानून का पनिशमेंट भी था, तो फिर इमीडिएट इस अपराधी को सजा क्यों नहीं दिया गया? परमेश्वर चाहता तो वहीं पर इसे भस्म कर सकता था और उसके दल और लूसीफर को मिटा सकता था, ताकि ये पाप रूपी बीमारी को दूसरी जगह ना फैला सके। परमेश्वर ऐसा क्यों किया कि यह बीमारी स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई और आज पूरा पृथ्वी के मनुष्य इस बीमारी से ग्रसित हो गए? यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 16 पद में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह विनष्ट ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो सीधा सिंपल रास्ता था उसको छोड़कर ये लॉन्ग रूट लेकर यहां पर आने की क्या जरूरत थी? समस्या शुरू हुआ स्वर्ग में और उसका शुरुआत करने वाला लूसीफर है, तो उसे वहीं पर पनिशमेंट देकर इस समस्या को हमेशा के लिए क्यों नहीं मिटाया गया और उसे बढ़ने क्यों दिया गया? और उसके लिए परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य के रूप में इस जगत में आना पड़ा और उसे मृत्यु वरण करना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? क्या आज से पहले इस तरह का प्रश्न आपके मन में आया था? यदि नहीं आया है, अगर अभी आया है, तो चलिए मेरे साथ इस प्रश्न का उत्तर आज हम लोग बाइबल से खोजते हैं। तो दोस्तों, लूसीफर इस बीमारी के साथ, यानी इस बीमारी को लेकर जो पाप है, इस पृथ्वी पर आया
अपने दलों के साथ, और इस बीमारी से पहला व्यक्ति ग्रसित हुआ वो कौन था? आदम। और उस आदम के माध्यम से आज पूरा पृथ्वी के जो मनुष्य हैं इस बीमारी से ग्रसित है। और इसका इलाज परमेश्वर निकाला, लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसेस में क्यों निकाला? पहले बीमारी को बढ़ने दो, फिर हम वैक्सीन निकालेंगे, फिर इस बीमारी से लड़ेंगे। क्या जरूरत थी? बीमारी को जड़ से शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो इसका कारण परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें देता है, और यहीं पर हमारा परिचय छिपा हुआ है। यही कारण है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ा। शैतान ने परमेश्वर पर ब्लेम लगाया था कि वह स्वार्थी है, वह गुस्सैल है, गुस्सा करने वाला है, वो क्षमा नहीं करता है, उसका नियम बहुत ही कड़ा है, वो फ्रीडम नहीं देता है। बहुत तरह का अभियोग उसने परमेश्वर पर लगाया था। तो यहां पर परमेश्वर को प्रूव करना था कि शैतान जो बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि अगर उसी समय उसे मिटा दिया जाता तो शैतान ने जो ब्लेम लगाया था उसी को लोग समझते कि हाँ सचमुच में परमेश्वर गुस्सा करने वाला है, बल्कि उसकी बात नहीं मानने वालों को मिटा देता है। और यही कारण है कि शैतान को अब तक सजा नहीं मिली है। तो इन बातों को परमेश्वर किस तरह से हमें समझाना चाहता है, चलिए हम लोग देखेंगे डिट्रोनोमी की पुस्तक यानी व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 17 अध्याय का 6 और 7 पद को, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने वही कानून, जो कानून परमेश्वर का राज्य का है, वो कानून इजरायलियों को सिखाया और उन्हें मानने के लिए उन्हें ये कानून दिया। और इस कानून के तहत ही ये चुने हुए प्रजा को चलना था। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, जो प्राण दंड के योग्य हो वह 2 या 3 साक्षियों की गवाही पर मारा जाए, वह एक साक्षी की गवाही पर न मारा जाए। उसको मार डालने के लिए साक्षियों के हाथ उस पर पहले उठे, तत्पश्चात अन्य सब लोगों के हाथ उठे। इस प्रकार तू अपने मध्य से बुराई को मिटा डालना। अब यहाँ पर तुरंत सजा नहीं देने का मुख्य कारण यहाँ पर दिखाई देता है। परमेश्वर का कानून के अनुसार कोई अगर पाप करता है तो उसको सजा तभी मिल सकता है जब 2 गवाह हो कि हाँ मैंने देखा है उसने एक गलतियां किया, और जिसने देखा है जो साक्षी है, पहला पनिशमेंट उसी से शुरू करना है। तो यही मुख्य कारण है दोस्तों, क्योंकि स्वर्ग में जो समस्या शुरू हुआ था वो 2 दलों में था, वहां पर कोई थर्ड पर्सन नहीं था। और यहाँ पर जो कानून है, कानून के अनुसार पनिशमेंट किसी निर्दोष को ना मिले उसके लिए अदालत है। उस अदालत में जज होता है और जज फैसला करता है दोनों पक्षों के बातों को सुनकर, देखकर, उसके प्रमाण के आधार पर कि दोषी है या नहीं है। जब प्रमाणित होता है तभी जज उसे सजा दे सकता है। तो यही कारण था दोस्तों कि वहां पर जो लड़ाई हुई थी, 2 दलों में लड़ाई हुई थी, उसका जज करने वाला वहां पर कोई नहीं था। तो उस लड़ाई में कौन दोषी है उसको अदालत में हियरिंग करना था, प्लस जो दोषी है उसको सजा देने के लिए एक जज की जरूरत थी। जब हम इस विषय पर अभी बाइबल का वचन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह हमारे बारे में बताता है। वो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय का 2 और 3 पद में, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और यदि तुम्हारे द्वारा संसार का न्याय किया जाएगा तो क्या तुम इन छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या हम इस संसारिक बातों का न्याय करने के लिए योग्य नहीं? तो पौल यहाँ पर हमें हमारा परिचय देते हुए कहता है कि हम जगत का न्याय करेंगे, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। परमेश्वर ने हमें जज का पद दिया है, हमारा परिचय एक जज का है। दोस्तों परमेश्वर ने आदम की सृष्टि
एक जज के रूप में किया। और अकॉर्डिंग टू बाइबल हम आदम के वंशज है और हमारा परिचय एक जज का है, क्योंकि पौल यहाँ पर क्लियर कर देता है कि हम स्वर्गदूतों का विचार करेंगे। और यही कारण है कि शैतान आदम को पाप में गिराया, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसे पाप में नहीं गिराया गया तो शैतान अपने आप को नहीं बचा सकता है। चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो जज का काम करता है, उसका एक छोटा भाई है और यह जज है कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। इसकी अदालत में कोई भी अपराधी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि इसका जजमेंट से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। तब एक अपराधी जिसका फैसला इसकी अदालत में होना था, वो उससे बचना चाहता था, इसलिए उसने कुछ प्लानिंग किया। और जब वह जज घर पर नहीं था तब वह उसके घर में गया और उसके वाइफ से बातें की। उसके वाइफ को बोला कि मैं आपका हस्बैंड का फ्रेंड हूं, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, मैं अफ्रीका चला गया और वहां मेरा बिजनेस सेटल हो गया और बहुत दिनों के बाद मौका मिला मैं अपने दोस्त से मिलूं, तो मैं उनसे मिलने आया हूं, बुलाइए उनको। उसको पता था कि घर में नहीं है। तब उसकी वाइफ बोली कि अभी तो वो बाहर गया है, आप वेट कीजिए, अंदर आइए, बैठिए, वो आ जाएंगे। तो मौका खोज रहा था। वो अंदर गया, अपना सूटकेस और अपना जो सामान था वहां पर अंदर में रखने के लिए बोला। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोलता है कि मेरा एक काम है, ऐसा कीजिए, ये सामान आप रखिए, मैं थोड़ी देर में अपना काम निपटा के वापस आता हूं, तब तक आपका हस्बैंड आ जाएगा, मेरा दोस्त आ जाएगा। लेकिन वो तो प्लानिंग करके गया था जज को फंसाने के लिए। जब वो बाहर निकला और उसने सीबीआई को फोन किया और बताया कि जज है वो घूस लिया है, अभी आके आप इंक्वायरी कीजिए, तो रंगे हाथ आप पकड़ सकते हैं। और सीबीआई तुरंत उस जज के घर में रेड करता है और वो जो सूटकेस था जिसमें पैसे भरे थे उसके घर से बरामद होता है। तो इस तरह से जज एक अपराधी गिना जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है और जेल में रखा जाता है। अब जो अपराधी हो चुका है, जो जेल में है, वो जजमेंट का काम कैसे कर सकता है? यही तो शैतान चाहता था। लेकिन जब पता चला उसका छोटा भाई को कि अरे मेरा भाई तो कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया गया है, और जो क्रिमिनल है बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब उसका जजमेंट उसके साथ उसके अदालत में नहीं होगा और वो बच जाएगा। तो उसका भाई नहीं चाहता था कि वो क्रिमिनल बचे, उसकी पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। उसके लिए इस जज को जो अभी जेल में बंद है उसे रिहा करना था, उसे बाइज्जत बरी करना था, उसका पद उसे वापस दिलाना था। तब उसने आकर वो सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, बोला कि वो जो सूटकेस है वो घूस का पैसा मेरा भाई का नहीं बल्कि वो मेरा है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए क्योंकि मेरा भाई निर्दोष है। जब उसने सरेंडर किया, सारे दोष अपने ऊपर ले लिया, तो उसे रिलीज कर दिया गया और वो फिर से उस सिंहासन पर यानी जज की कुर्सी पर बैठने के काबिल बन गया। और यही कारण है कि जो अपराधी है अब डर से थर-थर कांपने लगे। तो ये एक्चुअल घटना है दोस्तों। आदम था जज और उससे फंसाने के लिए हवा को शैतान ने पकड़ा। शैतान है जो पहला अपराधी है, वो नहीं चाहता था कि उसका जजमेंट इस आदम के द्वारा हो, और हवा को उसने फंसाया और उसके माध्यम से आदम को अपराधी बनाया गया। और इस तरह से जो जज का जो पदवी था, जज का जो ऑथोरिटी था, सिंहासन था, उसके हाथ से खो गया और हम उसी के वंशज हैं। तो हम फिर से जज की कुर्सी पा सके, उसके लिए हमारे अगेंस्ट में जितने भी अभियोग था उसे हमारे जीवन से हटाना जरूरी था। और इसीलिए यीशु को इस जगत में आना पड़ा और यीशु ने हमारे ऊपर लगाए गए जितने भी जो क्रिमिनल अभियोग थे उसको अपने ऊपर लेकर उस पनिशमेंट को खुद बियर किया, ताकि हम उस अभियोग से रिलीज हो जाए और हम फिर से जगत का और उस शैतान और उसके दूतों का न्याय कर सके। और इन बातों का प्रमाण हमें बाइबल के वचन में ही मिलता है, जैसा कि
मत्ती लिखित सुसमाचार 19 का 28 पद में यीशु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर से नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो न्याय का सिंहासन, न्याय करने का अधिकार, यानी जजमेंट का जो पावर परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। और मैंने आप लोगों को बताया कि एक पद से जजमेंट नहीं करना है। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चले जाएंगे और उसका 20 अध्याय में भी इस बात का प्रमाण हमें मिलता है। जैसे कि 20 अध्याय का 4 पद में लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उस पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, न्याय तो होगा शैतान और उसके दूतों का भी और उसका साथ देने वाले सभी का। तो आप क्या चाहते हैं? जब यह न्याय होगा उस समय आप जज की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं कि अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा होना चाहते हैं? ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में जितने भी अभियोग थे उनके लिए किसी ने पेनल्टी भर दिया है। यदि आप रिलीज होना चाहते हैं तो फिर से वे गलतियां ना करें और अपने को सुरक्षित रखें, अन्यथा आप भी सजा के हकदार होंगे। और जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करेंगे वो पाप होगा, और पाप का ओनली पनिशमेंट है वो है डेथ, और उससे बचने का कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास अवश्य आप लोगों को मदद देगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।